नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर तैयारी भी कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ तो साथियों मानसून की पहली बारिश हो गई है, उसके साथ ही गर्मी भी बहुत बढ़ गई है। आप सबके यहाँ भी बारिश शुरू हो गई है क्या? एक बार तो बारिश शुरू होगी तब बहुत अधिक गर्मी बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद थोड़ी ठंड ज़रूर होगी। तो इस मौसम में भी आप अपनी पढ़ाई से दूर मत हो जाना, किताबों से दूर मत हो जाना। इसीलिए मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोराण एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, आज मैं बात करूँगी कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयारी के दौरान साथियों किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, यानी कैसे आपकी लगन होनी चाहिए, कैसे आपके प्रयास होने चाहिए। तो साथियों, आप देखते हैं जिस भी काम को हम खुश होकर करते हैं वो काम बहुत आसानी से हो जाता है, और जिस भी काम को हम दुखी मन से करते हैं साथियों तो वो काम बहुत ही मुश्किल होता है, और होता क्या है, ज़्यादातर होता भी नहीं है साथियों। यानी जो काम हम दुखी मन से करेंगे उसमें हम कभी सफल नहीं होंगे, और जो काम हम खुशी खुशी करेंगे उसमें सफलता की संभावना बहुत अधिक होती है। इसी चीज़ को देखते हुए आप अगर तैयारी कर रहे हैं साथियों तो आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि पढ़ाई की भूख होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि जब तक आप पढ़ाई की भूख नहीं जगाओगे अपने लिए तब तक साथियों सफलता मिलना मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। बहुत लंबे समय के बाद भर्ती आती है, भर्ती आने के बाद एग्ज़ाम होने तक, और वैसे भी साथियों बीच में घोटाले भी बहुत होते हैं। कभी पेपर लीक हो जाता है। आप देखते हो पिछले दिनों नीट का पेपर हुआ था साथियों, इतना बड़ा पेपर जो पूरे भारत में हुआ था साथियों, वो भी रद्द तो नहीं किया जा रहा, लेकिन उसके भी लीक होने की चर्चाएं चल रही हैं। तो फिर साथियों मान के चलिए स्टेट का पेपर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। लेकिन साथियों इस चीज़ को सोचकर आप ये भी मत सोचना मेहनत करने वाले सफल नहीं होते। आप ये सोचो कि पेपर तो लीक हो जाता है या फिर पैसे वाले खरीद लेंगे तो हमारा कहाँ नंबर है, ये भी मत सोचना साथियों। जो ईमानदारी से मेहनत करता है वो सफल भी होता है। इसका उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। हालांकि जांच चल रही है, हमारे वाले पेपर में भी ऐसा सुनने को आ रहा है कि गड़बड़ी हुई है, पिछली 5 साल की भर्तियों की जांच होगी। तो साथियों गड़बड़ी हर एग्ज़ाम में हुई है, लेकिन फिर भी साथियों मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ इस चीज़ का कि मेहनत करने वाले बच्चे ज़रूर सफल होते हैं साथियों। और ज़रूरी नहीं आप महंगी कोचिंगों में जाकर महंगे ऐप से कोर्स खरीद कर या फिर आप लाइब्रेरी ज्वाइन करके ही सफल हों साथियों। मैं खुद बिना कोचिंग के कोर्स ज़रूर लिया था, उसके सिर्फ वीडियो सुने थे, ना ही कभी लाइब्रेरी जा पाई, ना ही कभी 10-15 घंटे पढ़ पाई साथियों। लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि मेरे प्रयासों में ईमानदारी थी साथियों। क्योंकि लंबे समय से मैं तैयारी कर रही थी, आखिरकार किस्मत को और भगवान को भी झुकना पड़ा कि ये बच्ची इतनी लंबे समय से इतनी मेहनत कर रही है और इसको बहुत अधिक आवश्यकता है। तो भगवान ने भी सुनी और उन्होंने मेरा चयन करवा दिया, और मेरी मेहनत भी रंग लाई साथियों। देर हो सकती है लेकिन आपकी की हुई मेहनत साथियों कभी भी ज़ाया नहीं जाती, बेकार नहीं जाती। इस बात का आप बिल्कुल मान सकते हो, लोहे की लकीर मान सकते हो आप इस बात को कि आपकी की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है साथियों। आप बिल्कुल ये सोचकर मत घबराना कि पेपर लीक हो जाएगा या फिर कोई और गड़बड़ हो जाएगी तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा साथियों। जो बच्चे ईमानदारी से प्रयास करते हैं वो सफल भी होते हैं। अब जैसे कि आप पढ़ रहे हो, सुबह पढ़ने के लिए उठते हो तो आपको नींद आने लगती है, आप पढ़ नहीं पाते हो या फिर पढ़ने के लिए उठ ही नहीं पाते हो। आप फ़ोन लेके बैठते हो तो आप उसमें घंटों घंटों तक कॉमेडी वीडियो, कोई पिक्चर, कोई शॉर्ट्स वीडियो देखते हुए निकाल देते हो, और फिर आप पछताते हो कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरे 2 घंटे ऐसे ही चले गए, मैं पढ़ नहीं पाया। तो साथियों उस पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं है, और बाद में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने भूलवश या फिर ज़बरदस्ती आपने 2 घंटे अपने खो दिए थे। लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं, आपका प्रयास कोई नहीं देखता साथियों कि आप कितनी गहराई से प्रयास कर रहे हो। अगर आप प्रयास कर रहे हो कि वास्तव में ईमानदारी से, तो आपके परिणाम भी आपके अनुकूल ही आएंगे। और फिर लोग साथियों सिर्फ परिणाम देखते हैं। कोई आपसे ये नहीं सुनेगा कि आपने गलती से आपने शॉर्ट्स वीडियो देख के अपना टाइम बर्बाद कर दिया, या आपने फ़ोन पे किसी से बातें करके टाइम बर्बाद कर दिया, या फिर पेपर लीक हो गया था, या फिर पेपर हार्ड आ गया था। ऐसे साथियों बहाने कोई नहीं सुनता है। एक बार आप लोगों को बहाने सुना भी दोगे, लेकिन साथियों आपकी खुद की ज़िंदगी तो है ना, आपको अपनी खुद की ज़िंदगी संवारनी है। चलो आप लोगों का छोड़ भी दो, वो क्या कहेंगे कह लेंगे, लेकिन अगर आपको अपनी परिस्थिति बदलनी है, आपको एक सरकारी अध्यापक या कोई भी जॉब करनी है, आपको अपनी ज़िंदगी अच्छी बनानी है, तो साथियों आपको मेहनत तो उस स्तर की करनी ही होगी। तो अगर आप फ़ोन लेके बैठे बैठे घंटों शॉर्ट्स देखते हुए बिता देते हैं या फिर किसी के साथ गप्पे हाँकते हुए बिता देते हैं, तो साथियों यकीन मानिए आपके प्रयासों में अभी बहुत कमी है।
जब तक आपके अंदर एक लगन नहीं होगी, और मैं ये भी नहीं कहती कि 24-24 घंटे जिन विद्यार्थियों को वक्त मिलता है पूरा, जिनको चारपाई पे ही चाय पानी खाना मिलता है, वो बच्चे पढ़ते हैं। नहीं साथियों, उनको तो ये रहता है कि पढ़ लेंगे समय है, पढ़ लेंगे समय है। लेकिन साथियों, जो बच्चे काम करने के साथ साथ अपना समय चुरा कर बचा कर पढ़ते हैं ना, वही बच्चे ज़्यादातर सफल होते हैं। आप देख लेना, कोई भी सफल होने वालों के आप कितने लोगों के इंटरव्यू सुनोगे, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि मेरे पास 24 घंटे थे पढ़ने के लिए, वो सारा काम मेरा कोई और ही कर देता था। साथियों, बहुत सारे लोग आपको ज़्यादातर उदाहरण ऐसे ही मिलेंगे कि मैं तो काम करके पढ़ा था, मैं तो जॉब के साथ साथ तैयारी की थी, या मैं घर का काम करके पढ़ी थी। आप देखना, भर्तियों में ज़्यादातर शिक्षक भर्ती में तो बहुत सारी लड़कियां ही बाजी मारती हैं, हर बार लड़कियां लगती हैं, और लड़कियां भी वो ज़्यादा लगती हैं साथियों। आप उदाहरण देख सकते हो, जो शादीशुदा हैं, जो बच्चों के साथ परिवार के साथ रहकर तैयारी करती हैं। लेकिन साथियों, उनके अंदर क्या होता है कि उनको अपनी परिस्थिति को वो झेल चुकी होती हैं। उनको पता होता है कि हमारी परिस्थिति को हमें बदलना है। अगर हम ऐसी हालत में रही तो हमारा 15 साल का 17-18 साल का पढ़ा हुआ कोई काम नहीं आने वाला, और हमारी कोई कदर नहीं है घर में। और अगर हम कुछ दिन तकलीफ़ उठाकर दुख झेल कर तैयारी कर लेंगे तो आने वाला समय अच्छा आएगा। हमारा भी थोड़ा बहुत सम्मान होगा घर में, समाज में, और हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। तो साथियों, उनके अंदर जो जुनून होता है ना, वही जुनून आप सबको अपने अंदर जगाना है साथियों। जुनून के बिना सफलता कभी नहीं मिलती है। जब तक आपके अंदर ये नहीं होगा कि थोड़ा सा टाइम मिला, फट से आप किताब के पास पहुंच गए, या फिर कोई काम करते करते आपने फटाक से फ़ोन खोला, वीडियो चलाया और आपने वीडियो सुनना शुरू कर दिया। तो साथियों, जब तक ये ऐसी भूख नहीं जगेगी आपके अंदर, तब तक आपकी सफलता बहुत मुश्किल है साथियों। मैं ये नहीं कहती कि इसी तरह पढ़ने वाले ही सफल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही सफल होते हैं साथियों, जिनके जुनून होता है, जिनको पढ़ाई के प्रति एक भूख होती है, जो मौका मिलते ही अपनी किताब की ओर भागते हैं, किताब की ओर दौड़ते हैं। साथियों, कुछ दिनों के लिए आप 7-8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए आप बिल्कुल पागल बन जाइए, समाज से दूर हो जाइए, एकांतवास में चले जाइए, भूल जाइए लोगों को, कितने आपके दोस्त थे, कितना आपका कोई रिश्तेदार था। कोई कुछ काम नहीं करेगा साथियों। समाज और रिश्तेदार सिर्फ नसीहतें देते हैं, सिर्फ हमारे में कमी निकालने का काम करते हैं, कोई हमें रोटी देने का काम नहीं करता है। तो कोई कुछ भी कहे, आप कुछ दिनों के लिए सबसे दूर हो जाओ, एक प्रकार से साथियों पागल बन जाओ, पागलों की तरह पढ़ो, कि लोग आपको पागल कहना शुरू कर दें कि ये तो बिल्कुल पागल ही हो गया है, सारे दिन किताबों के पीछे ही पड़ा रहता है। मुझे तो साथियों लोगों ने पागल करार दे दिया था, क्योंकि जब देखते थे मेरे कानों में ब्लूटूथ लगा हुआ, वो लीड होती थी, मेरे पढ़ाई के वीडियो चलते रहते थे, या फिर मैं किताब पे बैठी मिलती थी, तो सब ये कहते थे कि ये तो पागल हो गई है, इसको तो सुनना बंद हो जाएगा, सारा दिन तब देखो तब ये वीडियो ही चलते रहते हैं, ऐसे क्या याद होता है, ऐसे क्या पल्ले पड़ता है काम करते करते। लेकिन साथियों, मुझे पता है कि ऐसे वीडियो सुने हुए में से मेरे कितने क्वेश्चन आए और कितने सही हुए, क्योंकि साथियों बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम एक ही बुक पढ़ें और उसमें से सब कुछ आ जाए, ये संभव नहीं है साथियों। अब जैसे बहुत सारे साथी पूछते हैं कि मैडम आप जो नोट्स उपलब्ध करवा रहे हो, क्या वो काफ़ी हैं? तो साथियों, काफ़ी कुछ नहीं होता, आपके पास समय कितना है इस बात पर निर्भर करता है। जैसे मैं कहूँ तो मैं तो सिर्फ इन्हीं नोट्सों को पढ़ी थी, या फिर मैंने यूट्यूब से बहुत सारे वीडियो देखे थे, प्रश्नों की जो सीरीज आती थी वो प्रश्न भी हल करती थी मैं अंत समय में। और साथियों, कुछ मेरे पास थोड़े बहुत नोट्स और भी थे, और मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ भी पढ़ा हुआ था। तो साथियों, ऐसे 10 साल से तैयारी कर रही थी, तो बूंद बूंद करके, कतरा कतरा करके साथियों इतना जुड़ गया था कि मेरा चयन आराम से हो गया। काफ़ी कुछ नहीं होता साथियों, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं अब आपको कह दूँ इतना काफ़ी है, ये कोई नहीं कर सकता साथियों। पेपर पर निर्भर करता है, और पेपर के साथ साथ आपके वो 3 घंटे आपका माइंड कैसे सेट रहता है वहाँ पर, वो निर्भर करता है। आप 1 साल, 2 साल, 5 साल तैयारी करते हो, और वो 5 साल आपकी उस 3 घंटे में परीक्षा होती है, उस 5 साल की पढ़े हुए की। 5 साल में या 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में आपने जितना पढ़ा है उसको आपको उस 3 घंटे में प्रेजेंट करना होता है, वहाँ प्रस्तुत करना होता है। वहाँ अगर आपका माइंड सेट सही रहा, माइंड ने काम किया, तो आप पार हो जाते हैं साथियों। भले ही आपकी कितनी लंबी तैयारी हो, अगर आप वहाँ अपना जो खो देते हैं, आपकी क्षमता है वो अगर आप वहाँ खो देते हैं, तो फिर साथियों आपने कितनी ही मेहनत की हो, जो आप सफल नहीं हो पाते हैं फिर। तो साथियों, आपको तैयारी इस स्तर की करनी है, फल की चिंता नहीं करनी है, क्या होता है क्या नहीं, पेपरों के बारे में, पाठ्यक्रम चेंज होगा, क्या होगा, कब भर्ती आएगी, आप तो बस अपनी किताबों में खोए रहो साथियों। बस ये कहो कि मेरी ज़िंदगी में मेरे आसपास किताबों के सिवाय कुछ नहीं है, बस किताबें ही आपका सुबह शाम सारे दिन किताबें ही आपकी साथी होनी चाहिए। यूट्यूब से या फिर ऐप से कोर्स ले रखा तो फ़ोन उठाओ तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए। ये एक संकल्प कर लो साथियों, दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो कि मुझे फ़ोन में ना किसी से बात करनी है, ना मुझे शॉर्ट्स वीडियो देखने हैं साथियों, ना कुछ भी करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए ही मुझे फ़ोन उठाना है। तब जाकर सफल होगे साथियों, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे हैं साथियों
जब तक आप अपने आप को समर्पित नहीं करोगे, पागल नहीं बनोगे, भूख नहीं होगी आपके अंदर पढ़ाई की, तब तक आप सफल नहीं हो सकते साथियों। तो मैं तो यही कहूँगी, मैं जब तैयारी करती थी यूट्यूब सारा दिन चलता था साथियों, लेकिन मजाल है जो कभी मैंने कोई शॉर्ट्स वीडियो देखा। मुझे नहीं पता था साथियों कि शॉर्ट्स वीडियो भी यूट्यूब पर आते हैं। मुझे तो ये पता था कि जो ऐप होते हैं अलग से, जैसे टिकटॉक ऐप था या कोई और ऐप होते हैं, उन पर ही शॉर्ट्स वीडियो आते हैं। मुझे तो नहीं पता था कि यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स वीडियो आते हैं। और साथियों इंस्टा आईडी तो साथियों कई बार कमेंट्स में साथी पूछते हैं आपकी इंस्टा आईडी क्या है। तो साथियों इंस्टाग्राम तो आज तक भी मेरे फ़ोन में ना तो ऐप डाउनलोड है, ना मेरी आईडी है, ना ही मैंने कभी चलाया है साथियों। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की मदद करने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था कि जिन परिस्थितियों से मैं गुजरी हूँ, जैसे मैंने तैयारी की है, वो मैं मेरी कुछ बहनों को, साथियों को बता पाऊँ और वो भी इस रास्ते पर चलकर सफल हो सकें। तो मेरा भी थोड़ा बहुत, मुझे भी थोड़ा बहुत इसका लाभ मिलेगा, मुझे भी दुआएं मिलेंगी, सकारात्मक वाइब्रेशन मिलेगी मुझे। इसके लिए मैंने ये प्रयास किया था साथियों, जो आप लोगों की मदद से साकार हो रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। अपने प्रेम व स्नेह को ऐसे ही बनाए रखना। आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।